हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाग, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज मैं प्रैक्टिकल के लिए एक नया फूल लेके आई हूँ जिसका नाम है ट्राइडेक्स प्रोक्यूम्बेंस, और ये आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इसको उतारना होगा। ट्राइडेक्स प्रोक्यूम्बेंस इसका कॉमन नेम गोट बटन या इसको टिक्का कसी भी कहते हैं, और बॉटनिकल नेम इसका ट्राइडेक्स प्रोक्यूम्बेंस है। इसका क्लासिफिकेशन हम बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें इसकी क्लास डाइकोटिलेडन्स हैं। सब क्लास ये गेमोपेटली में, जिसमें कि पेटल्स होती है वो फ्यूज होती है। ये इन्फीरियर सीरीज का है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है प्रेजेंस ऑफ इन्फीरियर ओवरी, फ्लावर्स इसमें एपिगाइनस होता है। और ये ऑर्डर एस्ट्रेल्स का है, जिसके अंदर स्टेमिन्स जो है वो दल से जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम एपिपेटलस कहते हैं। ओवरी इसके अंदर यूनिलॉक्यूलर होती है और बेसल प्रेजेंटेशन इसमें पाया जाता है। और इस फैमिली का, जिसको हम कंपोजिटी या इसका नया नाम एस्टेरेसी भी है, इसके अंदर पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो कैपिटुलम प्रकार का पाया जाता है, ये हेड प्रकार का पाया जाता है। ये एस्टेरेसी फैमिली अर्थात कंपोजिटी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें स्टेमिन सिंजिनिशियस कंडीशन शो करते हैं, जो अभी मैं आपको पिक्चर की तरह शो करूंगी। और कैलिक्स इसमें पेपस के रूप में होते हैं, अर्थात कैलिक्स जो होते हैं वेल डेवलप ना होते हैं। और फ्रूट इसके अंदर सिप्सेला प्रकार का पाया जाता है। कॉमन इसका जो नाम है टिक्की कसा, या इसको हम इंग्लिश में कोट बटन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो बाहर से ये अपीयरेंस के रूप में ये बटन की तरह दिखाई देता है। तो ट्राइडेक्स प्रक्यूमेंस, इसमें इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये इसके ब्रांचेस हैं, और ये इसका एक एक इंडिविजुअल प्लांट्स हैं। इसके अंदर हैबिट अगर इसकी देखें तो ये डिकम्बेंट स्टेम हर्ब होता है, और इसके अंदर स्टेम और लीव जो होती है वो हेयर्स के द्वारा ढकी हुई होती है। इस पिक्चर में ये स्टेम का जो इसका जो पेडंकल है, इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर हेयर्स लगे हुए हैं। तो पूरे इसकी सरफेस पे, लीफ पे, स्टेम पे, सब जगह इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इवन इसके सेपल पे भी प्रेजेंट, ये जो इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट है इसके ऊपर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, हेयर्स आर प्रेजेंट। रूट इसके अंदर टैप रूट पाई जाती है। स्टेम इसका हर्बेशियस है, एरियल होता है और वीक होता है, सिलिंड्रिकल है और ट्रेलिंग डिकम्बेंट का प्रकार का होता है, और ब्रांच है और हेरी प्रकार का होता है। तो ये इसमें इसकी एक स्टेम दिखाई दे रही है आपको। लीफ इसके अंदर सिंपल है, अपोजिट प्रकार की होती है। इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस प्लांट का, कि जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे अपोजिट प्रकार की आपको इनमें ये लीफ दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। देन इसमें भी आपको, यहाँ पर भी आपको ये अपोजिट प्रकार की लीफ दिखाई दे रही है। अपोजिट का मतलब है कि इस प्रकार से सम्मुख, जैसे ये एक लीफ है, ये ऐसे इसके आमने सामने ना, इसको सम्मुख या अपोजिट लीफ कहते हैं। शेप इनकी ओवेट या लेंस प्रकार की होती है, और ये साबुत कंप्लीट भी हो सकती है, और इसमें 3 लोब भी हो सकते हैं और पिन्नेटली लोब भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लीफ दिखाई दे रही है, ये सिंपल प्रकार की लीफ दिखाई दे रही है इसके अंदर। हालांकि इसमें ये इसका मार्जिन जो है वो सीरिएटेड होता है, इसमें डेंटेशन पाए जाते हैं और रफ टेक्सचर की होती है, और पीटियोल पे भी इसमें हेयर्स पाए जाते हैं। इनकी जो पीटियोल है उस सब पे हेयर्स मिलते हैं। अब हम देखते हैं इसका पुष्पक्रम। इसकी, क्योंकि ये एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसमें एक सिंगल टर्मिनल सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जो कि हेड प्रकार का होता है। और ये हेड जो है वो कॉन्वेक्स प्रकार का है, और इसके चारों तरफ, इस हेड पुष्पक्रम के चारों तरफ 7-8 ब्रैक्ट्स होते हैं, जो कि फ्यूज होकर के एक पूरा कवर बनाते हैं, जिसको हम इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट कहते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है हेरी, ये इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट है। और जो हेड प्रकार का पुष्पक्रम होता है, इसके अंदर ये आप खूब सारे जो दिखाई दे रहे हैं, ये एक प्रकार से खूब सारे फूलों का गुच्छा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हेड। और हेड की एक इकाई फिर क्या होगी इसमें, फ्लोरेट कहलाती है, जिसको हम पुष्पक कहते हैं। और इस पूरे पुष्पक्रम के अंदर, जैसे आप इसको, अगर हम इसको देखें तो ये इसका पेडंकल हो जाएगा, और ये इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट्स हो जाएंगे, जो कि हेरी है, संख्या में 7, 8, 9 हो सकते हैं। इसके अंदर ये हेट्रोगेमस प्रकार का है। हेट्रोगेमस का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 प्रकार के फूल दिखाई देते हैं, मतलब ज़्यादा, एक से अधिक प्रकार के इसमें फ्लावर दिखाई देते हैं सेक्स के आधार पर। और इसमें सेंट्रल में तो जो फ्लावर दिखाई दे रही है, जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे, दीज आर द, जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, डिस्क फ्लोरेट कहलाते हैं। और बाहर के लिए जो फ्लावर्स होते हैं वो इसमें रे फ्लोरेट कहलाते हैं। तो हम यह देखो, यहाँ पर ये वाइट क्रीमिश जो दिखाई दे रहा है, दीज आर ऑल रे फ्लोरेट। और बीच में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर
डिस्क फ्लोरेट। इसमें भी हम फूल का हमने एलएस करके दिखाने की कोशिश की है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो क्या है इसके डिस्क फ्लोरेट जो कि सेंटर में होते हैं, जिसको बिंब पुष्पक भी कहते हैं। बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं आपको रे फ्लोरेट दिखाई दे रहे हैं। तो बिंब पुष्पक तो संख्या में बहुत सारे होते हैं, लेकिन रे फ्लोरेट की संख्या 5 से 7 तक वेरी कर सकती है। अब हम इसके अभी आपको बताया कि ये हेट्रोगेमस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है कैपिटुलम। इसमें जो बीच में जो फ्लावर्स होते हैं जिसको हम डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, उसकी मैंने पिक्चर यहाँ पर लगाई है। तो इसमें आपको ये जो दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, दीज आर द डिस्क फ्लोरेट। और डिस्क फ्लोरेट सेंटर में होते हैं और ये ट्यूबुलर प्रकार के होते हैं, इसलिए इनके जो पेटल्स जो कि इसमें फ्यूज होते हैं, तो फ्यूज होकर के वो ट्यूब की तरह जुड़े हुए होते हैं, नलिकानुमा जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको ट्यूबुलर या डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। और जो परिधि के जो फ्लावर होते हैं जिसको जो कि लिगुलेट शेप के होते हैं, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज द लिगुलेट फ्लावर, इसको रे फ्लोरेट भी कहते हैं, जो कि संख्या में 7-8 हो सकते हैं, 5 से 7 वैसे वेरी करते हैं। इसके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दीज आर ऑल पेपल्स, जो कि इसके रिड्यूस कैलिक्स फॉर्म को, बाह्यदल पुंज को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ भी देख रहे हैं आप, ये तो इसमें फ्लावर्स में ब्रैक्ट है, ये सेंट्रल, ये ट्यूबुलर फ्लावर का पिक्चर लगाया, ये भी एक इसका थोड़ा सा क्लोजअप इसमें दर्शाया गया है। दीज आर द पेपर्स। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है करोला जिसको हम कहते हैं, और ये सॉरी जो कैलिक्स जो होता है इसमें रिड्यूस फॉर्म में होता है, जिसे हम पेपर्स कहते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में आपको, ये पेपर्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पर ये पेपर्स दिखाई दे रहे हैं। तो एस्ट्रेसी का इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि इसके अंदर जो सेपल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते, दे आर रिड्यूस इनटू ए न्यूमरस हेयरी स्ट्रक्चर्स के रूप में ये दिखाई देते हैं, जिसे हम पेपर्स कहते हैं, और ओवरी के टॉप पे लगे हुए होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, देन करोला की बात करें, हम ट्यूबुलर फ्लावर की बात करें, करोला इसके अंदर 5 पेटल्स दिखाई देते हैं इसके अंदर, और गेमो पेटल इसका है, इसलिए इसमें फ्यूज होती है, और उनकी जो शेप है वो ट्यूबुलर है, इसीलिए उसको ट्यूबुलर फ्लावर भी कहते हैं, और वेलवेट एस्टिब्यूशन पाया जाता है इसके अंदर। एंड्रोशम की संख्या इसमें जो है वो 5 होती है, और 5 सिनजेनिशियस कंडीशन शो करते हैं, अभी मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाऊंगी। दल लगने होते हैं और सिनजेनिशियस कंडीशन दिखाई दे रही है। तो अभी मैं आपको सिनजेनिशियस कंडीशन दिखाती हूँ। सिनजेनिशियस कंडीशन ये आपको पिक्चर में बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टेमिन के जो फिलामेंट है वो तो अलग अलग दिखाई देते हैं, ये फिलामेंट है सारे, इसके 5 फिलामेंट होते हैं, और ये इसके एंथर लोब है जो कि आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इस स्ट्राइडेक्स की एक और खासियत है कि इसके एंथर लोब के ऊपर एक अतिवृद्धि, आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये इसमें एपेंडिकुलेट प्रकार के इसमें एंथर लोब दिखाई देते हैं, और ये सारे एंथर लोब जुड़ करके एक चक्र बनाते हैं अराउंड द सेंट्रली प्लेस्ड गाइनोशियम। गाइनोशियम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये इसका स्टाइल पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो स्टाइल के चारों तरफ ये स्टैमिन के एंथर लोब फ्यूज होकर के एक चक्र बनाते हैं, लेकिन सबके फिलामेंट फ्री होते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहा जाता है, सिनजेनिशियस कंडीशन कही जाती है, जो कि एस्ट्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये इनकी जो पोजीशन है वो पेटल्स के अल्टरनेट होती है, एंथस नॉर्मली डाइथिकस होते हैं, बेसिफिक्स हैं, इंट्रोस हैं, और लॉन्जिट्यूडिनली ये इसमें डेहिसेंस पाया जाता है। गाइनोशियम हम देखें तो इसमें क्योंकि इन्फेरी का मेंबर है ये ट्राइडेक्स, तो इसमें ओवरी इन्फीरियर होती है, दो कार्पल पाई जाती है, दोनों कार्पल जुड़ी भी होती है, अभी हम इसके फ्लोरल डायग्राम में देखेंगे पिक्चर में। और ओवरी यूनिलोकुलर होती है, सिंगल ओविल होता है, और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एस्ट्रेसी का बेसल प्रेजेंटेशन इसमें पाया जाता है। स्टाइल इसकी सिंपल है, और जिसमें कि ऊपर की तरफ बाइफिड स्टिग्मा पाई जाती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये इसकी नीचे का पोर्शन तो अंदर की तरफ छिपा हुआ जो स्टाइल को शो करता है, लेकिन यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द बाइफिड स्टिग्मा। तो हम इसका अगर डायग्राम भी अगर इसको ड्रॉ करना चाहें तो इस प्रकार से दिखाई देता है, ये जैसे कि ये बाइफिड स्टिग्मा हो जाती है इसके अंदर, और फिर ये इन्फीरियर ओवरी इसके अंदर इस प्रकार से दिखाई देती है, और ये आपको इसके पेपर्स दिखाई दे रहे हैं दोनों के। फिर अभी हम अब देखते हैं इसका रे फ्लोरेट, जो कि परिधि की तरफ प्रेजेंट होता है, और इनकी शेप क्योंकि जीभ के आकार की होती है, इसलिए इसको लिगुलेट फ्लावर कहते हैं। ये ब्रैक्टेट होते हैं, लेकिन इसे ब्रैक्टियोस नहीं होता है, और सेसाइल होते हैं दोनों ही फूल, जो ट्यूबुलर फ्लावर है और जो रे फ्लोरेट है वो दोनों ही सेसाइल होते हैं, अर्थात में फ्लावर में कोई भी व्रंत नहीं पाया जाता है, पेडिसल नहीं पाया जाता है, इनकम्प्लीट है, पिस्टिलेट है।
अब इम्पॉर्टेंट बात यह कि इसमें जो रे फ्लो रेट है वो पिस्टिलेट होता है, अर्थात उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंदर एब्सेंट होता है। ये जाइगोमॉर्फिक प्रकार का फूल है, लेकिन जो ट्यूबुलर फ्लावर होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, क्योंकि वो ट्यूबुलर शेप में है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर लिगुलेट फ्लावर का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो पेटल्स होती है वो तीनों पेटल एक तरफ साइड में आ जाती है। तो जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको लिगुलेट फ्लावर की, जिसमें तीनों पेटल्स जो है साइड में आ गई है। इस प्रकार से ये तीन इसके जो है जैसे आपको मार्जिन्स दिखाई देते हैं, और ये तीनों पेटल्स एक साइड में आ जाती है। और फिर इसके अंदर से जो इसकी जो इंफीरियर ओवरी है वहाँ से आपको ये गाइनोशियम दिखाई देगा, और ये इसमें इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो दोनों ही लिगुलेट और ट्यूबुलर फ्लावर दोनों ही इसमें होते हैं। ब्रैक्ट इसमें नहीं पाया जाता बाहर वाले में, और अंदर वाले में इसमें ब्रैक्ट आपको दिखाई देगा, लेकिन दोनों में ब्रैक्ट्यूल्स नहीं होते हैं। अब हम इनके कैलिक्स का देखते हैं। तो कैलिक्स में भी सेम दोनों प्रकार के फूलों में से फ्लोरेट में सेम कंडीशन है। कैलिक्स रिड्यूस टू हेयरी स्ट्रक्चर, जिसे हम पेपस कहते हैं, और इसमें बाहर की तरफ ये पेपस आपको दिखाई भी दे रहे हैं। यहाँ पर करोला, इसके अंदर जो करोला है, सॉरी यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसमें करोला 3 होती है, 3 पेटल्स होती है। हम पिक्चर में और भी देख लेंगे। तो यहाँ 3 पेटल्स होती है जो रे फ्लोरेट होते हैं उसके अंदर। और गैमोपेटलस कंडीशन होती है इसमें, इरेगुलर है क्योंकि शेप इसकी लिगुलेट है, जिसको कि हम बाइलेबेट भी कह सकते हैं। कभी इसमें लिगुलेट भी मिल सकता है, बाइलेबेट भी है। और जिसमें कि एंटीरियर लिप लार्ज होता है और 3 लोब वाला होता है, पोस्टीरियर एंड छोटा सा होता है। छोटे 2 टीथ लाइक प्रोजेक्शन या रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, और इनका वेलवेट एस्टिवेशन होता है। क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है, पिस्टिलेट फ्लावर है, तो इसके अंदर एंडोशम एब्सेंट होता है। गाइनोशियम इसके अंदर अगेन ओवरीज की इंफीरियर है, बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस है, और यूनिलोकुलर ओवरी होती है जिसके अंदर सिंगल बेसल ओव्यूल पाया जाता है, अर्थात बेसल प्रेजेंटेशन इसमें पाया जाता है। स्टाइल सिंपल है अगेन इसके अंदर, और बाइफ्रिस्टिग्मा होती है। फ्रूट इसका सिप्सेला है, और इसमें ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। तो दोनों के अंदर जो ट्यूबुलर फ्लावर है उसके अंदर यहाँ पर ये 5 आपको पेटल्स दिखाई देती है, लेकिन इसमें जो बाहर वाले फ्लावर है उसके अंदर 3 पेटल्स का फ्यूजन होता है। और दोनों में फर्क फिर ये है कि वो ऊपर वाले जो ट्यूबुलर फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, ये ट्यूबुलर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है, और ये इसको हम ऐसे शो करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक को। और ये जो फ्लावर होता है वो जाइगोमॉर्फिक, जिसको कि हम प्रतिशत के निशान से भी इसको शो करते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर ये इसका ब्रैक्ट दिखाई दे रहा है। जैसा कि अभी आपको सिंजिनेशियस कंडीशन मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दी थी। अब हम जब इसके फ्लावर में जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है और डाइसेंस हो जाता है, तो आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कलरलेस जो एक पेपरी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ऑल ब्रैक्ट्स, क्योंकि ये फ्लावर क्या होता है, ब्रैक्टेड होता है। तो इसके सीड तो डिस्पर्स हो जाते हैं, पेपस को लेकर के उड़ जाते हैं। इसके ये जो पेपस सबके पेपस दिखाई दे रहे हैं जो कि हल्के होते हैं, तो इसको सीड को डिस्पर्स करने में, हवा में तैरने में, उड़ने में इसको हेल्प करते हैं। नीचे की तरफ इंफीरियर ओवरी वाला इसके अंदर सीड दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो सारे ये इसमें फूल के अंदर ब्रैक्ट छूटे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको इसके अंदर। अब हम इसका एक जो कि आपको फाइल में उतारना है, तो ये फ्लोरल डायग्राम इसमें सब दिखाई दे रखा है। दिस इज द फ्लावरिंग टिप, ये इसका डिस्क फ्लोरेट है, दोनों में ब्रैक्ट मिलता है। और ये इसका रे फ्लोरेट है जो कि ट्यूबुलर होता है, 3 इसमें पेटल्स होती है, और गाइनोशियम दोनों की सेम ही दिखाई दे रही है इसके अंदर, बाइफ्रिस्टिग्मा दिखाई दे रही है। ये स्टेमिन्स जो कि अभी मैंने आपको सिंजिनेसिस कंडीशन दिखाई थी इसके अंदर। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ ए डिस्क फ्लोरेट, एंड दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट क्योंकि उसके अंदर एंडोशम नहीं होता है, तो खाली ये पूरे इसके ओव्यूल को शो करता है इसके अंदर। 3 इसके अंदर ये पेटल्स है जो कि फ्यूज हो रखी है इसके अंदर, क्योंकि ये बाइलेबेट इसमें लिगुलेट प्रकार का पेटल्स होता है। और ये जो सेंट्रल वाले फूल है जो कि ट्यूबुलर फ्लावर्स होते हैं, इसमें ये सारी जो पिक्चर दिखाई दे रही है, दीज आर ऑल 5 स्टेमिन्स जिनके एंथर लोब फ्यूज होकर के गाइनोशियम की जो स्टाइल होती है उसके चारों तरफ एक चक्र बना देते हैं, लेकिन सबके फिलामेंट फ्यूज होते हैं और दल से जुड़े हुए होते हैं। तो ये ट्राइडेक्स प्रक्यूमेंस के फ्लोरल इसकी पिक्चर्स हैं जिसको कि आपको फाइल में उतारना होता है। तो थैंक यू बच्चों, आज हम इतना ही देखेंगे। तो हमने आज ट्राइडेक्स का फ्लावर का डिसेक्शन, उसके डिफरेंट पार्ट्स को समझा। तो आप अपनी फाइल में इसको उतार लेना। थैंक यू।